बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही मज़ेदार से कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू चिकन टिक्का कबाब। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा चिकन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप थोड़े से चिकन से ही ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी टिक्का फ्लेवर में ये वाले कबाब जो है रेडी कर सकेंगे। और इसमें जो हम आलू ऐड करेंगे उनका भी पता ही नहीं चलेगा कि आलू हमने ऐड किए हैं, ये इतने यमी होंगे। आपने रेसिपी को फुल फॉलो करना है। शाम की चाय में बनाएं, आप पार्टीज़ में बनाएं, दावत में बनाएं, या फिर आप बच्चों को टिफ़िन में बना कर दें। यकीन माने बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है। रेसिपी को फुल फॉलो करते हुए वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सकें। तो हमने सबसे पहले ले लिया है चिकन बोनलेस। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम जो है वो चिकन ले लिया था। बोनलेस चिकन है ये। छोटे क्यूब्स की शक्ल में मैंने कट कर लिया। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर डाल दिया, हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर डाल दिया। इसके साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है टिक्का मसाला 1.5 टीस्पून। और टिक्का मसाला जो है इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसके साथ ही हम इसमें अब ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून, क्योंकि टिक्का मसाला में भी नमक है। काली मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया 1/4 टीस्पून। साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और पिसा हुआ धनिया जो है वो भी 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। साथ इसमें मैंने 2 चम्मच के बराबर ऑयल ऐड कर दिया है और तकरीबन 3 चम्मच इसमें मैंने दही ऐड कर दिया है। दही थोड़ा थिक लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पतला पानी वाला दही जो है वो नहीं लेना। बस यही चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं और अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अगर तो आपके पास टाइम है तो आप इसको तकरीबन 1 घंटे तक मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। अगर टाइम नहीं है तो आप इसको झटपट से ही भी बना सकते हैं। मैंने सिर्फ इसको आधा घंटा ही मैरिनेशन के लिए छोड़ा था और उसके बाद मैंने इसको कुक कर लिया था। यहाँ पे मैंने अब इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। फ्लेम जो है उसको हम मीडियम टू लो रखेंगे और इसको कवर कर देंगे। और कवर करने के साथ ही हम इसको कुक करेंगे, क्योंकि चिकन को हमने गलाना है। और जो दही इसमें ऐड किया है उसके पानी में ही चिकन जो है वो गलेगा, लेकिन फ्लेम हम कम रखेंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता उसी पानी में हमारा चिकन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया है और फ्लेम जो है उसको मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। तो अब यहाँ पे देख रही हैं कि इसमें से पानी रिलीज़ हो रहा है और अब इसकी हम साइड चेंज करते हैं। बस 1-2 दफ़ा आप चम्मच ज़रूर हिलाइएगा ताकि ये नीचे पैंदे में ना लगने पाए। उसके साथ ही फिर हम कवर कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे और कवर करने के साथ ही हम इसको कुक करेंगे ताकि चिकन जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे चिकन हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो रहा है। आप जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ और साथ ही बेल आइकन लाजमी प्रेस करके आएँ ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सकें। तो यहाँ पे देखें सारा पानी खुशक हो गया है और चिकन जो है वो भी नरम हो गया है। बस इसको हम निकालेंगे और उसके साथ ही हम इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इनके रेशे कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 अदद आलू लिए थे, उनको बॉईल करने के बाद मैश कर लिया। चिकन जो है उसको भी मैंने श्रेड कर लिया। अब ये चिकन जो है इस आलूओं में हम ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें हम 2 चम्मच के करीब चावल का आटा ऐड कर देंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है आप कॉर्नफ्लोर डाल लीजिए। कॉर्नफ्लोर नहीं है मैदा डाल लीजिए। मैदा नहीं है तो ब्रेड क्रम्स डाल लीजिए। जो भी आपके पास है आप उसको डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक मैंने मज़ीद इसमें ऐड किया है और कुटी लाल मिर्च जो है वो भी थोड़ी डाल दी है मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर। और गरम मसाला यहाँ पे मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून। और इसके साथ ही कुछ वेजिटेबल्स, यानी जिसमें मैंने पुदीना ले लिया है कुछ पत्ते और धनिया सब्ज़ ले लिया है और साथ ही सब्ज़ मिर्च जो है वो बारीक कट कर ली और प्याज एक मीडियम साइज़ का ले लिया था, उसको भी पतला पतला मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया, वो भी इसमें डाल दिया। और अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे चावल का आटा मैंने बाइंडिंग के लिए ऐड किया है। आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पे जो भी आपके पास चीज़ है वो आप इस पर डाल सकते हैं। मिक्सिंग अच्छे से करेंगे ताकि सारे स्पाइसेस भी, सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से यकजान हो जाएं। बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब बन के रेडी होते हैं। अगर आपके पास चिकन कम है तो टेंशन की बात नहीं है। आप ये वाले कबाब बनाएंगे तो यकीन माने गेस्ट जो हैं उनको भी नहीं पता चलेगा कि इसमें आपने आलू ऐड किए हैं और ना ही घर वालों को पता चलेगा। इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाएंगे। मिक्सिंग के बाद हल्का सा ऑयल लगाया हाथों पे मैंने और मैंने इसको कबाब की शक्ल दे दी। जितनी साइज़ आप जो भी रखना चाहें उसी साइज़ में आप कबाब बना लें। छोटे बनाएं, बड़े बनाएं, जो आपकी चॉइस है। मैंने नॉर्मल यहाँ पे रखा था साइज़।
तो यहाँ पे कबाब जो हैं इस तरीके से मैं बना के सारे कबाब जो हैं वो रख लूँगी। हाथों को ऑयल लगाना ज़रूरी है ताकि आलू जो है वो हाथों से चिपकने ना पाएँ। तो इस तरीके से सारे कबाब जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे गोल शेप दी है, आप कोई भी शेप देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पे सारे कबाब मैंने बना लिए हैं और कबाब बनाने के साथ ही मैंने ऑयल जो है उसको गर्म करने के लिए रख दिया। साथ ही एक अदद अंडा ले लिया है मैंने, उसमें एक चुटकी के बराबर मैं नमक ऐड कर दूँगी। इसी तरह 2 चुटकी के बराबर कुटी लाल मिर्च जो है वो ऐड कर दूंगी और इनको अच्छे से हम फेंट लेंगे ताकि अंडा जो है इसके अंदर ये स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है और अंडा भी हमने फेंट लिया है। अब इसी अंडे में हम ये वाले कबाब जो हैं वो उनको डिप करेंगे, लेकिन पहले चेक कर लेंगे कि ऑयल हमारा गर्म हुआ है या नहीं। ऑयल गर्म हो चुका है। अब फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है और इसके बाद जो कबाब है उसको मैंने अंडे में डिप किया और साथ ही हम इसको डिप करते जाएंगे और साथ ही ऑयल में डालते जाएंगे। तो सारे कबाब जो हैं वो इस वक्त नहीं डालेंगे, हाफ़ कबाब मैंने इसमें ऐड किए हैं, बाकी जो है वो दूसरी दफ़ा मैं इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखें कि फ्लेम जो है उसको लो नहीं रखना, वरना ये इसमें आलू है तो ये फैल भी सकते हैं, इसलिए मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे और बहुत अच्छा सा जब कलर आ जाएगा तो इनकी हम साइड चेंज कर लेंगे। बहुत ही यमी ये बन के रेडी होते हैं, बहुत ही मज़ेदार से होते हैं। इनकी ऊपर वाली लेयर बहुत क्रिस्पी सी बनती है क्योंकि हमने इनको अंडे से डिप किया है, अंडे से कोट किया है, तो इससे बहुत अच्छी सी ये बन जाती है और लुक भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो आपने इसको ट्राई लाजमी करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपके ये टिक्का कबाब जो है वो कैसे बने। अगर आप आलू इसमें ऐड नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ चिकन के भी बना सकते हैं, लेकिन आलू जो हैं बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आलू ऐड कर लीजिएगा, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखें इनकी लुक माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये फ्राई हो गए हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे कबाब फ्राई कर लिए थे और ये देखें कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आई है। तो आप इनको ट्राई लाजमी कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।